नमस्ते बच्चों, आज हम लोग महत्व मापन की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां जो मैंने किया है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां मैं पहले पढ़ के भी बता देती थी आपको। आकृति में ओ जो है दैत्य का केंद्र, ये जो एक टुकड़ा दिख रहा है वो दैत्य है, ठीक है, दैत्य का केंद्र है। और ROQ और MOQ, ये MON, ये 60 अंश के कोण दिए हैं। और OR इस छोटे सी की लंबाई 7 है। OM यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 21 दी गई है। तो हमें जो है दोनों चाप की लंबाई निकालनी है। एक है RXQ, दूसरा MYN, दो चापों की लंबाई हमें निकालनी है। तो जैसे मैंने कहा था, पहले हमने दो त्रिज्याएँ हैं इसमें, एक ही आकृति में, एक ये छोटा दैत्य है, ये वाला छोटा, और एक ये बड़ा। तो पहले की त्रिज्या कितनी है? OR की त्रिज्या R1 हमने मान ली वो 7 है। दूसरी त्रिज्या OM है, उसको हमने R2 से दर्शा रहे हैं जो 21 सेंटीमीटर है। और जो कोण है वो दोनों के लिए 60 अंश है। ROQ और MON ये दोनों 60 अंश है। तो पहले हम चाप RXQ की लंबाई निकालनी है। तो चाप RXQ की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। तो हमने यहाँ 60 रखा, यहाँ 362, इसकी जगह 22/7 रखेंगे ये, और इंटू 7 त्रिज्या। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 0 से 0, 6 से 36 6 बार कटा, फिर 2 से ये 3 बार कटा, तो हमारे यहाँ 22 बचा, यहाँ पे 3, तो 22/3 का मतलब होता है 7.3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दूसरा चाप, हमको चाप की लंबाई निकालें MYN, ये चाप है। इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21, कोण 60 अंश का ही रहेगा। तो θ/360 2πr, 60/360 2, 22/7 इंटू आपका 21, त्रिज्या कितनी है? 21। तो 7 से 21 कितने बार कट गया? 3 बार। फिर ये 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा 6 बार। फिर 2 से ये कट गया 6 कटा, ठीक है। फिर ये संख्या 2 से 2 और 2 भी आपस में कट गया। तो हमारे पास जो बचेगी संख्या वो केवल बचती है 22। तो दूसरे चाप की लंबाई जो निकलती है वो 22 निकलती है। इसके बाद जो हमें निकालना है वो है क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9वें में मैंने थोड़ा सा करके रखा और फिर आगे भी करके बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9वें में आपको दिया है कि PABC, P यानी केंद्र है, ABC यानी ये कहलाता है हमारा दैत्य। तो इसका माप दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? 14। ये दोनों चीज़ें हमें दी हैं। और हमें क्या निकालना है? APC का मान, यानी जो थीटा है वो कितने अंश का हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम दैत्य का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे कि यहाँ पे देखिए एरिया जो है, ए जो है वो दैत्य के क्षेत्रफल के लिए दर्शा रहा है। तो एरिया ऑफ PABC यानी दैत्य PABC का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। अब इसकी जगह 154 रखेंगे। थीटा हमें निकालना है, यहाँ पे 360, यहाँ पे 22/7, यहाँ 14 × 14। अब क्या करेंगे? ये संख्या हम काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 7 से 14 2 बार कट गया, ठीक है। फिर 2 से 360 180 बार कटा, फिर 2 से 22 11 बार, और ये 90 बार कटा। तो यहाँ पे हमें बचेगा थीटा 11 और एक संख्या 14 भी बचेगी हमारे पास, ठीक है। थीटा 11 और 14, और यहाँ पे नीचे बचा 90, और यहाँ पे 154। तो 154 का गुणा किस में हो जाएगा? 90 में। यहाँ पे थीटा 11 × 14, ठीक है। तो थीटा निकालना है तो 154 × 90 और 11 × 14। अब 11 से ये कटेंगे तो 14 बार, फिर ये 14 और ये 14 कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर कितना बचता है? 90। तो थीटा का जो कोण मिलेगा 90 अंश हमें मिलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में कि कोण APC ये कितने अंश का है? 90 अंश का, जो हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने तो कोण निकाल लिया था, अभी चाप की लंबाई भी निकालनी है। तो चाप की लंबाई के लिए हमने L मान लिया कि चाप ABC की लंबाई L है। तो दैत्य के क्षेत्रफल का हम दोनों सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं, थीटा वाला भी लगा सकते हैं और L वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा भी हमारे पास दिया है। तो हम जो लगा रहे हैं वो L वाला ही लगा लेते हैं। तो दैत्य का क्षेत्रफल बराबर R × L/2। क्षेत्रफल कितना दिया? 154 दिया है। R की जगह 14 दिया, L हमें नहीं दिया है, /2। तो 2 से 14 7 बार कटा, ठीक है। तो 154 बराबर 7 × L, तो L बराबर 154/7। तो 7 से कट करेंगे तो 22, L का मान 22 आ जाएगा, यानी चाप ABC की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां में 3 सवाल हैं, परंतु तीनों आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि तीनों एक ही तरीके से करना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों में एक में कोण 30 अंश का है, दूसरे में कोण 210 अंश का, तीसरे में 3 समकोण है।
तो तीनों का एक ही तरीका, इसलिए मैं आपको एक ही सवाल बता दे रही हूँ, आप दोनों सवाल इसी तरीके से करेंगे। तो 3 समकोण का मतलब होता है 90 गुणे 3 यानी 270 अंश। तो दैत्य के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने थीटा की जगह 270 रखा, 360 और 22/7, 7 गुणे 7, त्रिज्या कितनी थी 7 थी, तो 7 गुणे 7, हर जगह त्रिज्या हमें 7 ही रखनी है। और इसको हम कट करेंगे तो 115.5 सेंटीमीटर इस दैत्य का क्षेत्रफल मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 11वां है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वें में दिया है लघु दैत्य का क्षेत्रफल 3.85 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके संगत केंद्रीय कोण का मान 36 अंश है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने कहा था इस सवाल में हमें थीटा कितना दिया, 36 दिया है और क्षेत्रफल कितना 3.85 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो फिर से हमें कौन सा सूत्र लगाना है, दैत्य के क्षेत्रफल का। तो दैत्य के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह 3.85 रखा, थीटा है 36/360, 22/7, आर हमें निकालना, तो आर स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 36 से 360 कटेंगे तो 11 आ जाए, 10 बार कटा, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 22 को कट करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे हमारी 3.85 यहाँ 11 गुणित आर स्क्वायर, यहाँ 5 गुणित 7 बचा, ठीक है। अब हम 5 गुणित 7 का गुणा यहाँ पे कर लेते 3.85, 5 × 7, 11 गुणित आर, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3.85, 5 × 7 और 11। तो अब यदि हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो कितनी अजीब संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगी, ठीक है। अब 11 से 3.85 को कट करेंगे तो 35 आ रहा है। तो ये 35 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 35 आ रहा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या 35 × 35, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 10। अब यहाँ पे जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक 35 आएगा और एक 10 आएगा, तो इसका मतलब होगा 3.5। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12वां है। मैं आपको पढ़ के भी बता देती क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12वें में दिया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू 14 है, क्यू आर 21 है। तो आकृति में एक्स वाई और जेड के मान हमें निकालने हैं, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के मान हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई कैसे दिखाई दे रहे हैं, दैत्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एम और एन बिंदु हमने दिया क्योंकि यहाँ पे तो बिंदु दैत्य आपका दिख रहा है, परंतु यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने एम डाला और यहाँ पे एन बिंदु लिया। अब जैसे मैंने कहा कि अब हमारे क्वेश्चन में पी क्यू आर एस अभी लिखना पड़ेगा, जब क्योंकि पी क्यू आर एस एक आयत है। क्यू पे भी 90 अंश का कोण बन रहा, आर पे भी 90 अंश का कोण बन रहा, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 90 अंश के, ठीक है। तो क्यू और आर पे कितने अंश का कोण है 90 अंश का। पी क्यू का मान कितना है 14 है, क्यू आर कितना 21 है, और आकृति में हमने एम और एन बिंदु लिए हैं। लेकिन अब एक्स और वाई कैसे हैं, दैत्य है। तो दैत्य एक्स का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर जो है आर का मान कितना लेंगे हम, इसके लिए आर हो जाएगा 14। तो 90/360, 22/7, 14 × 14, ठीक है। यहाँ पे 90 से ये कट गया 4 टाइम्स, फिर यहाँ से 2 से ये कटेगा 11 बार और ये 2 बार कटेगा, ठीक है। ये सब संख्या कटने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 से 14 2 बार कट गया, फिर 2 और 2 भी कट गया, तो संख्या बचेगी 11 और 14। 11 और 14 को गुणा करने पर 154 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये हमें x का मान मिल गया। अब हमें y का मान निकालना, तो y का मान निकालने के लिए पहले क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर किससे मिलकर बना, क्यू एम धन एम आर से मिलकर बना है। तो क्यू आर जो है वो क्यू एम धन एम आर। अब इसका मान कितना था 21 था, ये हमने बता दिया कि ये और ये कैसे हैं बराबर हैं, तो पी क्यू और क्यू एम बराबर है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 14 धन एम आर। तो हम एम आर का मान निकालेंगे तो एम 21 में से 14 जाएगा, एम आर का मान मिल जाएगा 7। अब हम ये क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग अलग है, थीटा तो वही है परंतु त्रिज्याएं बदल रही हैं, तो हमने एम आर को R1 मान लिया और R1 कितना हो जाएगा अब 7। तो दैट इज वाई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई R1 का स्क्वायर, रेडियस की जगह R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने निकाला उसका मान त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, फिर इससे भी कट गया है, इससे भी ये कट 2 से 4 से 2 और ये कट जाएगी, तो यहाँ संख्या बचेगी 11 और यहाँ पे 7 और नीचे बचेगा 2, तो 77/2, 77/2 का मतलब होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। अब हमें z का मान निकालना, तो z का मान निकालने के लिए पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 21 है, चौड़ाई कितनी है 14 है। 21 और 14 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 294, यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर। अब ये निकालना किसका निकालना, जेड का निकालना। तो जेड के निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे आयत में से x और y को हटा देंगे। यदि पूरे आयत में से हमने इसको इन दोनों को हटा दिया तो हमको किसका मान मिल जाएगा, जेड का मान मिल जाएगा। तो जेड भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS माइनस x भाग का क्षेत्रफल माइनस y भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमने 294 निकाला, 294 में 154 और 38.5 दोनों को ही माइनस करना है। तो z का क्षेत्रफल मिल जाएगा 101.5 सेंटीमीटर। फिर हम इसको अच्छे से उत्तर लिखेंगे, x का क्षेत्रफल, y का क्षेत्रफल और z का क्षेत्रफल। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, मैं आपको वो क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन में LMN समबाहु त्रिभुज है, LM का मान 14 है, यानी ये जो भुजा हमारी LM कितनी दी है, 14 दी गई है ये वाली भुजा। इसके बाद जो दिया गया है इसमें कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु को केंद्र मानकर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर की आकृति लेकर आकृति बनाओ। तो 3 दैतिज खींचकर उनके आधार पे हमें एरिया त्रिभुज LMN निकालना है, एक दैतिज का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों दैतिज का क्षेत्रफल निकालना है और रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें 4 चीज़ें इसमें निकालनी हैं। तो हम एक एक करके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे मैंने कहा था, यह आकृति हमारी समबाहु त्रिभुज की दी गई है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती है, सभी कोण कैसे होते हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के हमारे कोण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे L, M और N ये 60 अंश के, LM, MN और LN ये आपस में बराबर हो जाएंगे भुजाएं। LM का मान हमें 14 दिया है। अब यहाँ पे हमारे कोई बिंदु नहीं दिए थे तो हमने बिंदु डाली X, Y और Z डाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें दिया है ये 3 दैतिज बन रहे, 1, 2, 3 बन रहे हैं। सभी की त्रिज्याएं कितनी है, 7 होंगी, तो जो आगे हम करके बताएंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी में 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। तो कर्णी में 3/4, भुजा कितनी है हमें 14 दी है, तो 14 का वर्ग, 14 का वर्ग यानी 14 गुणित 14। तो 4 से 14, 2 से कट किया 7 आए, फिर इस 2 से कट किया 7, तो 14, 7 गुणित 7 हो जाएगा 49 गुणित कर्णी में 3, यानी कर्णी में 3 का मान होता है 1.732। इनका गुणा करेंगे तो एरिया त्रिभुज LMN का मान, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमको 84 यानी 84.868 हमें प्राप्त होगा। ये हमें यदि इसको 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना तो 7 है, यहाँ पीछे 6 है, तो अगले वाली संख्या 8 है, तो ये जो 8 इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये 84.87 बन जाएगा। तो ये हमने पहला निकाल लिया जो हमें निकालना है। दूसरा हमें निकालना है कि किसी एक दैतिज का क्षेत्रफल। तो दत्त के आधार पे हमें दिया कि तीनों दैतिज कैसे होंगे, तीनों दैतिज के जो क्षेत्रफल होंगे आपस में समान होंगे। तो प्रति थीटा कितने आए, 60 अंश का होगा। आर कैसे निकालना है, आर हमें दिया भी है, फिर भी LM/2 यानी 14/2, तो ये आ जाएगा 7, और 7 हमें दिया भी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दैतिज का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। तो यहाँ पे थीटा की जगह है 60, 360 22/7, आर की जगह 7 गुणित 7। ठीक है, तो यहाँ पे कट करने पर हमको मिलेगी संख्या 77/3। 77/3 का मान होता है 25.666। यदि इसको हम भी एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 किस में बदल जाएगा, 7 में, तो 25.67। तो ये एक दैतिज का क्षेत्रफल। अभी हमें मालूम कि ये तीनों दैतिज कैसे हैं आपस में बराबर। तो तीनों दैतिज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 गुणित एक दैतिज का क्षेत्रफल, यानी 3 में 25.67 का गुणा करेंगे तो 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये भी एक चीज़ निकालनी थी। अब हमें पूछा गया है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। रेखांकित भाग यानी ये वाला भाग है जो बीच वाला। तो यदि हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज में से, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको तीनों को माइनस करना है, यानी जैसे हमने तीनों गुणा करके ऑलरेडी रखे हैं। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल माइनस तीनों दैतिज का क्षेत्रफल, यानी 84.87 में 77.01 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक यू बच्चों।